मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि उम्मीद थी, जैसा कि विश्वास था, राहुल गांधी ने लास्ट बॉल पर छक्का मारने की कोशिश की। जी हाँ, अमेठी तो नहीं आए, लेकिन उसके बगल के जो जिला है रायबरेली, वहां पर आकर उन्होंने अपना पर्चा भर दिया। चमचे इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, राहुल गांधी को शतरंज का खिलाड़ी बता रहे हैं, युवा नेता तो बता ही रहे थे, जननायक भी बता रहे हैं, शिव का अवतार ऑलरेडी बता चुके हैं, और अब उनको शतरंज के माहिर खिलाड़ी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अमेठी से पर्चा न भरकर रायबरेली से पर्चा भरा है। समझिए, चमचों की जो व्यथा है वो बड़ी अजीब सी है। इनको हर उस बात को डिफेंड करना पड़ता है जो बातें आम आदमी को बेवकूफियां नजर आती हैं या मूर्खता नजर आती हैं। खैर, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने अपने एक मित्र को फोन किया जो अमेठी के रहने वाले हैं। मैंने उनसे पूछा कि अरे, रायबरेली से राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया, आपको कैसा लगा? तो उनका जवाब था कि ये एक धोखा है, मक्कारी है, ये एक फ्रॉड है जो देश की जनता के साथ किया जा रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अच्छा ये बताइए, क्या राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को कभी ये हिंट दिया या कहने की कोशिश की या बताया कि वो वायनाड से के अलावा रायबरेली या अमेठी से भी पर्चा भरेंगे? नहीं बताया। जब वायनाड की जनता ने उस पर भरोसा करके अपना वोट कास्ट कर दिया, वहां की वोटिंग खत्म हो गई और वोट लेने के बाद वो आदमी चुपचाप आकर इसको मास्टर स्ट्रोक बताकर और रायबरेली से पर्चा भर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये धोखा नहीं है वायनाड की जनता के साथ? क्या ये धोखा नहीं है अमेठी के उन चमचों के साथ जो आस लगाए बैठे थे कि मेरा पप्पू आएगा, मेरा पप्पू आएगा, मेरा पप्पू आएगा, लेकिन पप्पू नहीं आया। फिल्मों में करण अर्जुन आ सकते हैं, लेकिन अमेठी का पप्पू वापस अमेठी नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पता है कि वहां मैं आऊंगा तो मैं फिर से हारूंगा। तो अब क्या किया जाए? तो यह कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट, जिसको कि बपौती में गांधी खानदान जो है लेकर आया था धरती पर, उस सीट से जो है श्रीमान राहुल गांधी अवतरित होंगे, और अवतरित होने के साथ साथ जो है देश की राजनीति में भूचाल ला देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है! मतलब चमचे नाच रहे हैं, आसमान में जो है चमचियां नृत्य कर रही हैं, जो पत्तलकार हैं वो मंगल गान गा रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ने पर्चा दाखिल कर दिया। ओ कितनी बड़ी बात हो गई कि रायबरेली से उन्होंने अपनी परंपरागत सीट से, अपनी खानदानी सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। अरे खानदानी मतलब जो इतने साल होने के बावजूद जो है, जो खानदान रायबरेली और अमेठी का विकास न कर पाया है, अमेठी और रायबरेली में कोई ढंग का उद्योग ना लगा पाया, जिस काम से जमीन ली थी उस काम के अलावा उस जमीन पे दूसरे धंधे करने लगा, तो आप समझ रहे खानदानी। और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा मूर्ख वहां की जो वो जनता है, जो चमचे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि गांधी खानदान की जो जो है ये परंपरागत सीट है। अरे भैया, काहे का खानदान? आप नेता क्यों चुनते हैं? नेता आप इसलिए चुनते हैं ताकि वो आपके क्षेत्र का विकास करे। 72 सालों तक, 75 सालों तक जिस खानदान के लोग प्रधानमंत्री रहे हों, और आप अपनी क्षेत्र में ढंग की सड़कें ना बनवा पाए। कितनी फैक्ट्रियां थी जिनका कि आपने उद्घाटन किया और वो फैक्ट्रियां कभी खुली नहीं। बाद में जब बीजेपी का शासन आता है तब वहां का पुनरुद्धार होता है और वो फैक्ट्रियां चालू होती हैं। आप ढंग का गेस्ट हाउस नहीं बना सकते, रेस्ट हाउस नहीं वहां पे है, तहसील की बिल्डिंगें ढंग की नहीं है, जिला हेडक्वार्टर ढंग का नहीं है। क्या है वहां पे? आपने किया क्या इतने सालों में? और इसके बावजूद आप कह रहे हो कि साहब ये मेरी परंपरागत सीट है, हमारी खानदानी सीट है, हमारा इमोशनल जुड़ाव है। अरे इमोशनल जुड़ाव होता तो जैसे मोदी ने अपने 10 सालों के कार्यकाल में काशी का काया पलट कर दिया, आपको तो 72 साल मिले। अमेठी और रायबरेली को तो शंघाई और मतलब जो कहते नहीं कि पेरिस बन जाना चाहिए था, लेकिन आज भी वो वहीं के वहीं पड़ा है। जो विकास हुआ पिछले 5 सालों के दौरान हुआ, क्योंकि वहां पे सरकार बदली है। तो आप सोचिए कि किस तरह से चमचे मंगल गान गा रहे हैं,
और चमचियां जो हैं बिना बात पर नृत्य कर रही हैं, जबकि इनको पता है कि हो सकता है कि रायबरेली की सीट इस बार इनके हाथ से निकल जाए। लेकिन फिर भी टू बी ऑन सेफर साइड इस बंदे ने वहां से चुनाव लड़ा, वायनाड की जनता को धोखा देकर। अरे हिम्मत थी तो वायनाड में ये बताते कि मैं रायबरेली की जो हमारी माता जी की परंपरागत सीट है, खानदान की परंपरागत सीट है, मैं वहां से भी चुनाव लड़ूंगा। तब मैं मानता कि आप बड़े दमदार हैं, युवराज हैं इस देश पे। अरे हिम्मत है तो जाओ गुजरात में कहीं से लड़के देख लो, तब पता चलेगा ना कि तुम इस देश के युवराज हो, युवा नेता हो, बड़े लोकप्रिय नेता हो। हर एक को अपनी सेफ सीट चाहिए। मोदी जब आए तो उन्होंने उस सीट को चुना, आज भी वहीं से लड़ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि, और फिर अगर लड़ना भी है तो कम से कम जिस क्षेत्र से आप पहले चुनाव पर्चा दाखिल कर चुके हो, वहां पे वोट ले चुके हो, वहां की जनता को तो बताओ कि मैं हो सकता है कि तुम्हें धोखा देकर दूसरी जगह भाग जाऊं। सपोज कीजिए अगर ये रायबरेली जीत जाते हैं, कौन सी सीट अपने पास रखेंगे? या तो वायनाड को छोड़ेंगे या रायबरेली को। तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं होगा? जनता जो अपना जनप्रतिनिधि इस उम्मीद के साथ चुन रही है कि वो जब आएगा तो हमारे दुख दर्दों को दूर करेगा, हमारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करेगा। तो इस चुनाव जीतने के बाद जब आप वहां से इस्तीफा देते हैं तो क्या ये उस जनता के साथ धोखा नहीं है? क्या जरूरी है कि किशोरी लाल शर्मा वही आपको प्यार दे पाएंगे जो कि आप राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे थे? मैं अमेठी की जनता से पूछना चाहता हूं, भाई किशोरी लाल शर्मा एक अलग एंटिटी है, राहुल गांधी एक अलग एंटिटी है। अगर आपके खानदान की सीट है तो किशोरी लाल शर्मा जो है वो आपके खानदान के नहीं है। आपने मजबूरी में पर्चा भरवाया क्योंकि आपको पता है वहां से आपके हारने के चांसेस हैं। रायबरेली थोड़ी ज्यादा सेफ नजर आ रही है क्योंकि माताजी ऑलरेडी राज्यसभा में पहुंच गई हैं। वही माताजी जो कहती थी मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन उनको पता था कि रायबरेली से अगर लड़ेंगे तो अगर हार गए तो ये जीवन भर जो है मुंह दिखाना मुश्किल पड़ जाएगा, तो चुपचाप राज्यसभा में चली गई। और राज्यसभा में भी यूपी से नहीं गई, कहां से गई? राजस्थान से, क्योंकि उनको पता था कि अशोक गहलोत वहां से मैनेज कर लेंगे। तो दोस्तों ये है राजनीति और गांधी परिवार की सच्चाई, जिसे चमचे आज मास्टर स्ट्रोक बता के नाच रहे हैं। हकीकत यह है कि वायनाड की जनता के साथ धोखा है, ये रायबरेली की जनता के साथ धोखा है, ये अमेठी की जनता के साथ धोखा है। क्योंकि अगर आप ये आपके चद्दर नहीं है, तकिए नहीं है कि आप हर समय बदलते रहें। 5 साल जिस जनता के साथ आप रहे हैं, जिसका आपने वोट लिया, जिसका आपने नमक खाया है, उसको धोखा देके आप बार बार इधर से उधर, उधर से उधर आप भाग रहे हैं। वायनाड आप इसलिए भागे क्योंकि आपको पता था कि आप अमेठी से हार जाएंगे। वहां पे लोगों के वोट लेने के बाद में अब आप रायबरेली भाग रहे हैं ताकि यहां पे जो है आपका नाम सलामत रहे। ये सब क्या है? ये सब फ्रॉडिज्म है, शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो दोस्तों समझिए, कांग्रेस परिवार न कभी इस देश का हुआ है ना होगा। यह परिवार पहले भी इसी प्रकार की हरकतों में लिप्त रहा है और आज भी लिप्त है। इस देश को बंटवारा की दर्द देने के बाद भी आज ये देश जो है पूछ रहा है कि अरे हमने आपके साथ गलत क्या किया है। आप उनका मैनिफेस्टो देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो संपत्ति है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सैम पतोदा भी यही चीज कह चुके हैं। आप इनके मैनिफेस्टो में जाइए, कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा रहता है वो मैनिफेस्टो में छुपा रहता है और बाद में जो निकल के सामने आता है। इस देश की जनता को समझना पड़ेगा, वरना यूं ही आप लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये भारत भी आपके हाथ से निकल जाएगा। याद रखिए, ये आखिरी भूमि है आपके लिए। आप यहां से भागोगे तो कहां से भागोगे? कश्मीर से भागे तो दिल्ली आए, पाकिस्तान से भागे तो भारत आए, अफगानिस्तान से भागे तो भारत आए। यहां से भागोगे तो कहां जाओगे? और कांग्रेस यही चाहती है कि धीरे धीरे इस देश पे भी कब्जा किया जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार होती, इतनी लोकप्रिय होती, जिसको कि इसने 2 देश दे दिए, तो कांग्रेस की एक शाखा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी खुलती। लेकिन ये वहां नहीं गए। इनको तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है, जातियों में बांटना है। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, इस चीज को समझिए। ये आपके नेता नहीं हैं, ये लुटेरे हैं जो आपको लूटने के लिए आए हैं। अगर आपको मेरी बात सही लगती हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।